नमस्कार, हम फिर वापस आ गए हैं। ऋतुपर्णा चक्रवर्ती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीम लीज सर्विसेज बेंगलोर से हमारे साथ हैं। और आप इसलिए हैं कि आज हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ी कि आपका कोई सर्वे है कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो अब इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कोई सिग्नल में हाँ हम ये जानना चाहते हैं ऋतुपर्णा जी कि ये सर्वे कितने दिनों में आपने की और ये नतीजे कहते क्या हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन को 11,500 रुपए के करीब महीने का मिल रहा है और जो डिग्री पास इंजीनियर है उसको सिर्फ इलेक्ट्रिशियन से कोई 3 या 3,500 रुपया ज्यादा। जी पहले तो ये सर्वे दिसंबर 2013 से लेकर जून 2014 के डेटा के बलबूते पे बनाया गया है। जो इस साल का हमारा सैलरी प्राइमर है, ये पिछले 5 साल से हम लोग हर साल करते आए हैं, जिसमें हम लोग एक इंडिकेटर देने की कोशिश करते हैं कि अक्रॉस वेरियस फंक्शंस, अक्रॉस वेरियस लोकेशंस किस तरह का प्रेवलेंट बेंचमार्क सैलरी आप कह सकते हैं प्रेवलेंट है। इंटरेस्टिंग चीज है, 3 साल पहले सेम इलेक्ट्रिशियन का प्रोफाइल को एंट्री लेवल पे करीब 5,500 रुपया मिलता था। और जैसे दिखाता है दे आर गेटिंग समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट क्लोज टू 12,000 रुपीज। इंटरेस्टिंग बात है कि 3 साल पहले अगर किसी इलेक्ट्रिशियन के पास 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ करता था, आज के दिन में उनको कम से कम 26 से 27,000 तनख्वाह मिल रहा है। अब इसी का कंपैरिजन आप इंजीनियर्स लोगों से कीजिए। पिछले 3 सालों में हमने लगभग कोई बढ़ोतरी नहीं देखी है इनके तनख्वाह में, एंट्री लेवल पोजीशन। और आप ले लीजिए 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस के इंजीनियर्स को, उसमें भी हमारे सर्वे ने दिखाया है कि इनका सैलरी 28 से 29,000 के आसपास है। इस तरह से अगर चलता रहे, बहुत जल्द अगले साल भी हो सकता है आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिशियंस की इंजीनियर ओहो, तो अच्छा ठीक है, वो आता जाता रहेगा, लेकिन आप ये जवाब देते रहिए कि ऐसा हुआ क्यों, इंजीनियर की सैलरी क्यों एक तरह से बढ़नी बंद हो गई है? क्या अब इंजीनियर की मांग नहीं है हमारे देश में? क्या इसलिए है कि इलेक्ट्रिशियन की मांग बहुत ज्यादा हो गई है, वो मिल नहीं रहे हैं, जैसे फिटर हैं, प्लम्बर हैं? ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली इंजीनियर्स का जो डिमांड है वो लगभग सेम ही है। पिछले 8-9 साल में इंजीनियर्स का सैलरी भी नहीं, डिमांड लगभग सेम ही हुआ है। इसका वजह यह है कि एक आईटी हैज बीन अ मेजर यूजर। आईटी इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा शायद अगर आप सारे इंडस्ट्रीज को मिला के देखें तो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स वो इंडस्ट्री ले रही है। बट ये है कि आईटी इंडस्ट्री ने भी काफी हद तक ऑटोमेशन पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दे हैव टेम्पलेटाइज्ड प्रोग्रामिंग टूल्स नाउ, प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा एम्फेसिस है। सो ये सब चीजों के वजह से बहुत हद तक इंजीनियर्स का डिमांड नहीं बढ़ा है देश में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखिए, जो और एक सेक्टर हो सकता था जहां इंजीनियर्स का डिमांड हो सकती थी, वो लगभग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है वहां पे। उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ा ही नहीं है कई साल तक। इस हिसाब से अगर कंपैरिजन करें आप दूसरे सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा हर साल बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है ये सब स्किल्स का, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर्स, फिटर्स अक्रॉस द कंट्री। और इस हद तक कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं आज के टाइम पे कंट्री में, जो लोग हम लोग को ये बोलते रहते हैं आए दिन कि अगर आप कल आके 1 लाख इलेक्ट्रिशियंस, वेल्डर्स, फिटर्स खड़ा कर दोगे हम उनको ले लेंगे। फिर यही है कि वो मिलना मुश्किल हो गया है इस वजह से, क्योंकि आजकल के बच्चे इसको अट्रैक्टिव नहीं मानते करियर ऑप्शंस। और हमारा यही मुद्दा है कि अवेयरनेस बढ़ाए इस बात पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग के पीछे ना दौड़े। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिसपे ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां पे डिमांड आज है। हर बच्चा इंटेलिजेंट और हर बच्चा बहुत ज्यादा
स्मार्ट नहीं हो सकता है, पर उनके लिए भी ऑप्शन हो सकता है। पर उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ढकेलने से ये बेटर है कि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे जॉब्स में रखे। पर एक बात है कि इसको हमें स्वीकार करना चाहिए कि एक सामाजिक स्थिति भी बनती है कि कोई इंजीनियर ही बनाना चाहेगा, इंजीनियर से अलग नहीं। एक सोच है कि अगर इंजीनियर नहीं बनाएंगे, कोई फिटर, प्लम्बर या टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रिशियन की डिग्री नहीं दिलाएगा, जो अच्छा है। लेकिन अच्छे बच्चे भी अगर इंजीनियर बन रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक जो ये सोच रहे हों कि ठीक है वो 12,000 या 20,000 रुपए से कम कमाते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि फिटर, प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की डिमांड ज्यादा है, तो वो शायद इस मौके का लाभ उठा सकें। तो उनके फायदे के लिए क्या आप बता सकती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और कहां जाना चाहिए जिससे उन्हें इसका लाभ मिले? आजकल बहुत सारे NSDC, आप सेक्टर स्किल काउंसिल्स ले लीजिए, करीब 31 सेक्टर स्किल काउंसिल्स है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है, बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ऑप्शंस है जहाँ पे वो लोग जाके इन सब स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में जाके फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इनका चाह, ये सारे कॉर्पोरेट्स की यही एक चाह है कि इनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब ये फॉर्मल ट्रेनिंग होने से इनका हायर करने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि आजकल का दुनिया बहुत कम्पिटिटिव हो रहा है। सिर्फ इंडिया के अंदर कम कंपटीशन नहीं है, बाहर देशों से कंपटीशन आ रही है। और हुनर की वो वैल्यू ये लोग करते हैं, प्रोवाइडेड वो सारे बच्चे वो सब ट्रेनिंग के लिए जाए। मैसेज बच्चों के लिए यही है कि ये सब चीजों में मैंने ट्रायल एंड एरर से सीख लिया और इलेक्ट्रिशियन बन गया और नहीं चलेगा। हमको जाके फॉर्मल ट्रेनिंग्स करनी चाहिए। हर स्टेट में इंस्टीट्यूट्स है इलेक्ट्रिशियंस के, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ पे जाके ये फॉर्मल ट्रेनिंग ले सकते हैं। NSDC के बहुत सारे असेसमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनसे अपने आप को सर्टिफाई करा सकते हैं। जी, बहुत सारे जॉब्स हैं उनके लिए। कुछ संपर्क हमारा टूट, लेकिन बहुत जरूरी बात आप बता रही हैं। इससे पता चल रहा है कि जो हमारे नौजवान हैं वो जो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब, और वो काफी लोन ले रहे हैं, फिर IIT में जाने के लिए तैयारी करते हैं। खैर IIT वालों की तो डिमांड रहती होगी, लेकिन बाकी इंजीनियरों की अगर मांग इस तरह से कम है, अगर उनके कैरियर में 5-5 साल के औसतन कैरियर में अगर पैसा कम बढ़ता है, तो एक बार तो सोचा जाना चाहिए इस पर कि कहीं ऐसा ना हो कि ITI, और हो तो अच्छा है, देश में ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, कि ITI जो है वो IIT से आगे निकल जाए। तो हमारा संपर्क ऋतुपर्णा जी से थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन वो एक बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और फिटर, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है। और खासकर जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब मांग बढ़ेगी, तब ऐसे लोगों की, ट्रेंड लोगों की, प्रशिक्षित लोगों की मांग ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं? अब ये सामाजिक, आर्थिक और हैसियत वाला मामला बन जाता है कि जिन्हें इंजीनियर बनना है और वो 10,000 रुपए की नौकरी पर इंजीनियर कहलाने के लिए करते रहना चाहेंगे, या फिर वो इन सब कामों में जहां मांग है वहां पर जाकर 25,000 या 26,000 रुपया कमाना चाहते हैं। तो देख लीजिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, सामाजिक हैसियत या आर्थिक उपार्जन, ये आप तय कर लीजिए। नमस्कार।